दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैं कंटिन्यूसली आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए और मोटिवेशन के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट एज़ वेल एज़ कैसे आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। और थर्ड चीज़ है कि आपको जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब तो मुझे सब कुछ आ गया या मेरे पास सब कुछ है। तो इनको मैं दो स्टोरीज से डिफ़ाइन करूँगा। तो पहली स्टोरी ऐसी है कि एक बार की बात है, एक टीचर होता है। तो टीचर जो है बच्चों को बोलता है कि बेटा देखो, हमेशा लाइफ में याद रखिए कि सीखते रहना चाहिए हमें और लर्न करते रहना चाहिए। अगर आपने सिर्फ अपने दिमाग को ये सोच लिया कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि उसने फिर एग्ज़ाम्पल दिया, उसने कहा कि एक काम करते हैं। उसने बच्चों को कहा कि चलिए बाहर चलते, एक बाल्टी लेते हैं वो, और उस बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर डालते हैं टीचर। तो जब वो बाल्टी भर जाती है तो टीचर अब सब बच्चों को पूछते हैं कि बेटा बताओ ये जो बाल्टी है इसमें अब ये भर गई है। सब लोग बोलते हैं हाँ भर गई है। तब टीचर क्या करता है, छोटे छोटे पत्थर लेके आता है, कण लेके आता है और उसके अंदर डाल देता है फिर भी, और थोड़ा बाल्टी को हिलाता है, वो छोटे छोटे पत्थर उसमें सेटल हो जाते हैं। अब टीचर पूछता है कि बच्चों ये बाल्टी भर गई है? तो बच्चे कहते हैं हाँ भर गई है। टीचर अब क्या करता है, अब रेत लेके आता है और रेत लेके अब उस रेत को डालता है उसमें और थोड़ा उसको शेक करता है, तो फिर रेत भी उसके अंदर आ जाती है। टीचर अब बच्चों से पूछता है कि बाल्टी अब भर गई है? सब बच्चे बोलते हैं हाँ भर गई है। तो टीचर अब जो है जाकर पानी लेके आता है, तो वो अब उसको उस बाल्टी के अंदर पानी डालता है, पानी भी उसमें आ जाता है। तो अब टीचर बोलता है कि देखो दोस्तों, इस चीज़ से इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें हमेशा लगता है कि बस ये हमारा सैचुरेशन आ चुका है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं स्कोप होता है, कहीं ना कहीं लर्निंग का स्कोप होता है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का स्कोप होता है और कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठने का स्कोप होता है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हो गया। देखिए जैसे अब बाल्टी के अंदर बड़े पत्थर आए, उसके बाद लगा कि वो भर गई है, छोटे पत्थर भी आ गए, फिर लगा भर गई है, रेत भी आ गई, फिर लगा भर गई है, और उसके बाद पानी भी आ गया, फिर लगा भर गई है। तो जीवन में हमेशा याद रखना है हमें कि हमें ये सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं आना है कि बस अब हो गया। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए और सबकी हेल्प करते रहिए। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 सीख प्रायोरिटाइजेशन। अब देखिए, अगर वो टीचर कहते हैं कि देखो अब मैं इसको थोड़ा उल्टा करता हूँ, पहले मैं रेत डाल देता हूँ, अब मैं क्या इस रेत से बाल्टी जब भर दी, क्या मैं इसमें छोटे कण या वो बड़े पत्थर डाल सकता हूँ? नहीं डालेंगे। टीचर ने कहा कि ठीक है, अब मैं छोटे पत्थर डालता हूँ और अब उसके ऊपर बड़े पत्थर डालने की कोशिश करता हूँ, क्या डलेगा? नहीं डलेगा। इसका मतलब है जीवन में प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किस काम को पहले करना है, किस काम को पहले करें, किसको उसके बाद करें, तभी वो एक सीक्वेंस बनती है और आपका काम पूरा होता है। अगर आप वो काम की प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो आपकी सीक्वेंस सही नहीं होगी और आप अपने ही कामों में उलझे रहोगे। अब इसको मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। वो है, आपको लाइफ में 2 प्लॉट करने हैं ग्राफ। एक हो गया आपका अर्जेंट और ये हो गया आपका इम्पॉर्टेंट। तो वाई एक्सिस पे अर्जेंट आ गया और एक्स एक्सिस पे इम्पॉर्टेंट आ गया। अब आप देखेंगे इस एक्स एक्सिस पे जो अर्जेंट है और वाई एक्सिस पे जो अर्जेंट है और ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें अपने 4 क्वाड्रेंट प्लॉट करने हैं। कितने? 4 क्वाड्रेंट। तो चारों क्वाड्रेंट में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। पहली, वो काम जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है। दूसरा काम जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तीसरा काम जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। लास्ट काम जो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है। ये 4 चीज़ें अगर किसी ने समझ ली अपनी लाइफ में कि क्या चीज़ मेरे लिए अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ मेरे लिए जो है अर्जेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्या चीज़ जो है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो इसके लिए अब आपको मैं एक छोटा सा और सीक्वेंसिंग में एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को आज बच्चे की फ़ीस भरनी है स्कूल की, ठीक है। मुझे जो है आज एक यूट्यूब का भी वीडियो बनाना है, ठीक है। और मुझे आज जो है एक पीटीएम में भी जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग में, ठीक है। तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं सपोज़ यूट्यूब वीडियो बनाने चला जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग छूट जाएगी, मेरा बिजली का बिल छूट जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में क्या है और सबसे अर्जेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट टीचर मीटिंग, और अर्जेंट भी है क्योंकि वो बार बार नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी। यूट्यूब को मैं सुबह नहीं बनाऊंगा तो दिन में बनाऊंगा, दिन में नहीं बनाऊंगा शाम को बना सकता हूँ, ठीक है। बिजली का बिल का भी मेरे पास सुबह से लेकर 5 बजे तक का टाइम है। सो आपको वो चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है।
जिस आदमी ने ये काम पहले कर दिया ना, सबसे पहला काम आपका यही करना है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको काम करना है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको करना है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। उसके बाद लास्ट में आपको करना है नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ये सीक्वेंसिंग में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, लाइफ में आप हर चीज़ को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और इफ़ेक्टिवली ग्रो कर पाएंगे। मैंने इन दो चीज़ों से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा सीखने के लिए स्कोप होता है, बट वो प्रायोरिटाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बाल्टी के अंदर वो पत्थरों का और रेत का एग्जांपल बताया, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने आपको चीज़ बताई कि लाइफ में अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क सबसे पहले करना है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क सबसे लास्ट में करना है, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट वर्क सेकंड नंबर पे करना है, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट वर्क थर्ड लेवल पे करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे आप एक सिस्टमैटिक आदमी बन सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं और इफ़ेक्टिवली चीज़ों को कर सकते हैं। चीज़ों को इफ़ेक्टिव करने के लिए ये रूल अपनाइए, अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट का और प्रायोरिटाइजेशन का। आपको डेफिनेटली लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी और शायद मेरी छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत सक्सेस है वो इन्हीं दो प्रिंसिपल पे मैंने किया है। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डिवोट लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबीज़, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डिवोट माई लॉट ऑफ टाइम टू माई हेल्थ, my family, and this is why I have experienced and felt that if I structure my life in this particular manner, the way I am living, I feel very, very contented and very happy. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Please be with me and do forward this video wherever you feel that this video is worth sharing with the people who are not prioritizing their work, who are not following the rule of urgent versus important and are making their life mess. So friends, please be with me, keep watching my videos and keep forwarding these videos and keep subscribing. Help me help me getting the more and more subscribers by forwarding this particular video. Thank you very much. Have a wonderful day. Shabba khair.